ये बात काफी पुरानी है, जब मैं लगभग 10 साल का था। इसलिए मुझे माफ करना अगर कुछ डिटेल्स अधूरी लगे तो। लेकिन मुझसे जितना हो सकेगा मैं याद करके वो घटना बताने की कोशिश करूंगा। हमारी फैमिली काफी बड़ी थी। मेरे डैड के 8 भाई थे और मेरे दादाजी ने काफी बड़ी प्रॉपर्टी बीच में छोड़कर गए थे। वो एक बीच हाउस था जो काफी बड़ा था, जहाँ छुट्टियों के समय सारी फैमिली एक साथ इकट्ठा हुआ करती थी। मेरे अंकल आंटीज और कई सारे कजन्स भी। मुझे अपने नॉर्मली दोस्तों से ज्यादा अपने कजन्स के साथ रहना ज्यादा पसंद था। हालांकि मेरे पेरेंट्स को कम छुट्टी मिलने की वजह से वो बीच हाउस ज्यादा नहीं जा पाते थे, लेकिन मैं अपने घर से ज्यादा टाइम वही स्पेंड करता था। मुझे वहाँ काफी अच्छा लगता था। मुझे अपने आंटीज और अंकल्स भी काफी पसंद थे, स्पेशली अंकल जोसेफ, जो कि मेरे कजिन बार्डन के पिता थे। बार्डन ज्यादातर शांत स्वभाव का था, जो किसी उतना बात नहीं करता था और मैंने उसके साथ ज्यादा काफी खेला भी नहीं। लेकिन अंकल जोसेफ काफी मजेदार व्यक्ति थे। उनके साथ रहने में तो किसी का भी मूड फ्रेश हो जाए और हंसाने में तो कभी फेल नहीं हुए। वो बच्चों के साथ काफी अच्छा रहने के साथ साथ एक थेरेपिस्ट और साइकियाट्रिस्ट भी थे, इसलिए मैं उन्हें हमेशा अपनी सारी प्रॉब्लम शेयर किया करने लगा और वो हमेशा मेरी हेल्प करते थे। ऐसा लगने लगा था जैसे वो मुझे मेरे पेरेंट्स से भी ज्यादा समझते हों। मैं अपने सारे सीक्रेट्स भी उनसे ही शेयर करने लगा। जो भी हो, उस गर्मी में मुझे काफी डरावने और डिस्टर्बिंग सपने आने लगे थे, जैसे कि मैं एकदम अकेला हूँ या फैमिली मेंबर्स मर रहे हैं। माफ करना, इतना समय बीत गया इसलिए मुझे कई चीजें क्लियरली याद नहीं आ रही हैं। लेकिन एक सपना मुझे याद है, वो फास्ट अवेकनिंग का था। दरअसल उस सपने में मैं अपने घर में उठा और रोजाना की तरह नाश्ता करने के लिए सीढ़ियों से नीचे उतरा, लेकिन मैंने देखा कि न डाइनिंग टेबल में खाना रखा है, ना ही किचन में कोई है। मैं वापस दौड़कर सीढ़ियों के ऊपर चढ़ा। मैंने अपने पेरेंट्स और सिबलिंग्स के रूम छान मारे, लेकिन कहीं पर भी कोई नहीं था। ज्यादातर सपनों में मैं देखता था कि मैं अपने बेडरूम में हूँ और रो रहा हूँ, ये सोच के कि आखिर सब मुझे छोड़कर क्यों चले गए। लगातार ऐसे सपने आने के बाद मैंने अपने अंकल जोसेफ को उन सपनों के बारे में बताया, लेकिन अपने पेरेंट्स से मैंने ये बात छुपाई क्योंकि ऐसे सपने मुझे अपने पेरेंट्स को बताने में बहुत शर्म आ रही थी। अंकल जोसेफ बड़े गंभीर एक्सप्रेशंस के साथ मेरे सपने को बहुत ध्यान से सुन रहे थे, जिसके बाद वो अपने एक नोटबुक लेकर इन सब के बारे में लिखने लगे। उन्होंने बताया कि सेल्फ रिफ्लेक्शन की वजह से होगा। है? आखिर मुझे किस तरह का सेल्फ रिफ्लेक्शन आ सकता है? मैं तो सिर्फ 10 साल का था। अंकल जोसेफ ने कहा कि मुझे इस बारे में सोचने के लिए थोड़ा वक्त दो। फिर 3-4 दिन बीतने के बाद जब मैं अंकल जोसेफ से मिला, तब उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे पता लग गया कि तुम्हारे ब्रेन के साथ क्या हुआ है। उन्होंने कहा कि भले ही मैं ऐसा नहीं सोचता, लेकिन अंदर ही अंदर मैं अपने पेरेंट्स से काफी फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ और उनसे काफी चिढ़ता भी हूँ। ये सुनकर मैं इतना कंफ्यूज हो गया जितना मैं पूरी जिंदगी में कभी नहीं हुआ था, क्योंकि मैं तो अपने पेरेंट्स को हमेशा से ही सबसे ज्यादा प्यार करता था और तो और मैं एक अच्छा बच्चा था जो हमेशा अपने पेरेंट्स की बात माना करता था। अंकल जोसेफ अच्छे से जानते थे कि वो क्या कह रहे हैं। आखिर वो एक थेरेपिस्ट जो हैं। मैंने सोचा कि शायद अंकल जोसेफ भी बचपन में ऐसी ही प्रॉब्लम से गुजरे होंगे और मैंने खुद को इस मामले में लग के भी समझा कि वो मेरी हेल्प करने के लिए थे। मैंने उनसे कहा तो फिर इन सब से छुटकारा कैसे पाया जा सकता है? उन्होंने मुझसे कहा कि मैं एकदम फ्री रहकर जीऊं और अगर मेरे पेरेंट्स मुझे कुछ भी करने के लिए कहे तो मैं उन्हें ना कह दूं, और अगर वो मुझे किसी चीज के लिए मना करे तो मैं उनसे बहस करूं। और मैंने 3 दिनों तक वैसा ही किया। मेरे पेरेंट्स मेरी चिंता करने लगे। उन्हें लगा कि मैं अचानक से इतनी बुरी तरह से बर्ताव क्यों करने लगा। उन्होंने मुझसे ऐसा बिहेव करने के लिए मना किया, लेकिन मैं करने के लिए मजबूर था। मुझे वो डरावने सपने रोज आते थे। मैं क्या ही कर सकता था, मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था। और तो और वो डरावने सपने दिन पे ज्यादा भयानक होते जा रहे थे कि मैं बता नहीं सकता। यहाँ तक कि 10 साल के बच्चे के लिए इस तरह के सपने देखना बर्दाश्त से बाहर की बात है। वो सपने काफी डरावने, भयानक और खौफनाक होते जा रहे थे। जो बातें मैं आज भी याद करूँ तो मुझे डर लग जाता है। फिर मैंने अपने अंकल जोसेफ को बताया कि इन सब से तो कोई फायदा नहीं हो रहा है, उल्टा मेरे सपने और भी ज्यादा भयानक होते जा रहे हैं। वो काफी देर तक शांत रहे। मैं उनसे काफी जिद करता रहा कि आखिर मैं क्या करूं। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि बस अब एक ही रास्ता बचा है। मैंने उनसे पूछा कि वो क्या है, लेकिन वो मुझे बताने से फिर भी कतरा रहे थे। मैंने उनसे काफी ज्यादा रिक्वेस्ट की, जिसके बाद उन्होंने आखिर मुंह खोल ही दिया। उन्होंने कहा कि मेरा ब्रेन मेरी बॉडी के हिसाब से काफी मैच्योर है, मुझे उसे फ्री करना होगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उनके सब कहने का मतलब क्या है।
उन्होंने कहा कि अगर एक और डरावना सपना आता है तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना है। मैं उस रात सोने से पहले काफी डर रहा था। मैं अपने बॉडी को कोई आजाद वगैरह नहीं करना चाहता, भले ही मैं ये नहीं जानता था कि आखिर उनके ये सब कहने का मतलब क्या है। उस रात में सपने के आने के पहले ही जाग गया। अभी तक के तो ऐसा कभी नहीं हुआ था कि मुझे डरावना सपना आने के पहले मैं जाग जाऊं। हालांकि मैं जाग तो गया था, लेकिन मैं किसी वजह से हिलने से डर रहा था। यहाँ तक कि अच्छे से सांस भी लेने से मुझे डर लग रहा था। ये कोई स्लीप पैरालिसिस नहीं था। मैं सीधा दीवार की तरफ देखे जा रहा था। मैं नहीं जानता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। फिर मैंने कुछ सुना जो मैं अपनी पूरी जिंदगी भर कभी नहीं भूल सकता, चाहे मैं जितना भी कोशिश करूं। फुसफुसाने की आवाज, मेरे कान से अंकल जोसेफ के फुसफुसाने की आवाज। मैंने तुरंत मुड़कर उनकी तरफ देखा। वो मेरे कान में फुसफुसा रहे थे। मैं उन्हें देखकर जोर से डर गया और जोर से चीखने लगा। मेरी चीख सुनकर वो घबराकर पीछे हट गए। वो तुरंत मेरे रूम से चले गए और दरवाजा लगा दिया। मैं सोने की जगह तुरंत अपने पेरेंट्स के रूम में गया और उन्हें जाकर वो सारी बातें बता दिया जो मेरे साथ अब तक घटी थी। डरावने सपनों के बारे में, अंकल जोसेफ के बारे में और जो अभी हुआ उसके बारे में भी। मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया था। ये सब सुनने के बाद और मेरी हालत को देखने के बाद मेरे डैड तुरंत अंकल जोसेफ के रूम में घुस जाते हैं और उनसे सब कुछ पूछताछ करते हैं। लेकिन अंकल जोसेफ उन सारी बातों के बारे में मना कर देते हैं कि ऐसा कुछ भी उन्होंने किया था। लेकिन मेरे डैड उन्हें जोरदार धक्का देते हैं। वैसे ही मेरे डैड काफी ज्यादा तगड़े थे। उन्होंने अंकल जोसेफ का बैग उनसे छीन लिया, जिसके बाद अंकल जोसेफ अपना बचा कुचा सामान लेकर वहां से तुरंत चले गए। डैड ने जब उनके बैग में छानबीन की तब उन्हें काफी सारे नोट्स मिले जो कि डरावने सपने और एक्सपेरिमेंट्स के बारे में थे। मेरे डैड ने इन सब के बारे में तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया, जिसके बाद पुलिस ने अंकल जोसेफ के घर में भी तलाशी ली। हालांकि उनके कंप्यूटर में और भी ज्यादा भयानक और खौफनाक चीजें थी, जिसके बारे में मुझे तो नहीं पता, न ही डैड ने इन सब के बारे में बताया। लेकिन अंकल जोसेफ को उन सब के बाद से जेल हो गई। पता नहीं इन कंप्यूटर्स में क्या था।